2014 का चुनाव, बीजेपी की बम्पर जीत। 2019 का चुनाव, यानी कि फिर मोदी रिटर्न्स। अब 2024 की बारी, क्या फिर से मोदी? बीजेपी वालों को इतना ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी वर्सेस कौन हो सकता है? सोचिए सोचिए, हमने भी काफी सोचा है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 9 साल से एक सवाल सभी के मन में आ रहा है, मोदी वर्सेस कौन। यहां भी मोदी जी वाली स्पेस तो फिक्स हो चुकी है, लेकिन ये कौन लगातार बदलता जा रहा है। कभी राहुल गांधी, कभी नीतीश कुमार, कभी ममता दीदी और नए आए हैं अरविंद केजरीवाल। बड़े कॉन्फिडेंस में हैं, कह रहे हैं हम होंगे कामयाब एक दिन। कामयाब होंगे एक दिन, लेकिन पर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारा ये एक दिन आ गया? वाजिब सवाल है, कब आएगा ये एक दिन? इसका जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास, लेकिन उस एक दिन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। हम बताते हैं कैसे। 23 जून, ये तारीख नोट कर लीजिए। मोदी वर्सेस कौन का जवाब मिले या ना मिले, मोदी वर्सेस ऑल जरूर होने वाला है। एकता की पहली बड़ी और ऑफिशियल मीटिंग होने जा रही है। कौन कौन आ रहा है? बहुत लंबी लिस्ट है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा और दीपांकर भट्टाचार्य। 15-16 परिवार। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? अब इतने सारे नामों में से पीएम मटेरियल कौन है? ये कौन पीछा नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कुछ नामों को लेकर चर्चा जरूर रहती है। एक सिंपल सा फंडा है, जिसकी जितनी चर्चा उसको उतनी लाइमलाइट, और जितनी लाइमलाइट उतनी उसकी दावेदारी। यानी कि अब मैं आपको इस विपक्षी एकता के कुछ अहम किरदारों से मिलवाता हूं, जिनमें पीएम बनने की पोटेंशियल है। सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की, जो पीएम मोदी पर सबसे ज्यादा निशाना साध रहे हैं। तभी तो कभी अनपढ़ सम्राट, कभी अनपढ़ राजा कह देते हैं। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो कुछ समय पहले तक पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक करने से बचते थे, लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई हैं। मुझे सब दिखाई दे रहा है। अब केजरीवाल जी के जो ज्ञान चक्षु खुले हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला, सिसोदिया और जैन की गिरफ्तारी, और दूसरा कारण ये कि मुकाबला किस तरह से मोदी बनाम केजरीवाल कर दिया जाए। अब ये दोनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सिसोदिया जैन की गिरफ्तारी से केजरीवाल विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, तो भाई मोदी पर सीधा हमला कर मैसेज दिया जा रहा है कि मोदी से मुकाबला करने का दमखम तो हम भी रखते हैं, लेकिन ये जान पीएम मोदी विल बी लाइक। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? चलिए, केजरीवाल जी के कॉन्फिडेंस को पूरा सम्मान, लेकिन जरा सोचिए, क्या दूसरे नेता केजरीवाल को एक्सेप्ट कर लेंगे? इतना आसान नहीं है ये। पश्चिम बंगाल में ना ममता दीदी ने बीजेपी के खिलाफ तगड़ा मोर्चा खोल रखा है। 2021 में खेला होवे ऐसा किया गया, ना सिर्फ मोदी को सीधी चुनौती दी गई, बल्कि बंगाल में बीजेपी को सरकार बनाने से भी रोका। और वैसे भी ममता बनर्जी तो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं और उनको उखाड़ फेंकने की बात करती हैं। नहीं, इस तरह से नहीं। उनकी एक अलग रणनीति है। 2 फैक्टर ममता के फेवर में जाते हैं। पहला ये कि बीजेपी को चुनाव में बुरी तरह हरा चुकी हैं। दूसरा ये, इस समय जो नेता साथ आ रहे हैं, उनमें पवार नीतीश के बाद ममता का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। 13 साल से राज्य की सीएम है, प्रशासनिक अनुभव गजब का है, आंदोलन से निकली हैं, ऐसे में जमीन से जुड़ी नेता मानी जाती हैं। जी, सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें। वैसे इतनी आसानी से नहीं मिलती ये पीएम वाली नौकरी। ममता के सामने कई चैलेंजेस हैं। चैलेंज नंबर 1, क्षेत्रीय चेहरा, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों में लोकप्रियता नहीं। चैलेंज नंबर 2, टीएमसी नेताओं के घर पर लगातार हो रही ईडी की रेड। चैलेंज नंबर 3, क्या कांग्रेस को ममता होंगी एक्सेप्ट? अब कांग्रेस की बात कर ही दी है, तो राहुल गांधी की दावेदारी पर बात करना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ 2 लाइनों में। ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि केस चल रहा है,
चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया है। ऐसे में पीएम रेस से अभी के लिए बाहर चल रहे हैं, सिर्फ लगा रहे हैं कांग्रेस समर्थक नाराज ना हो। चोली के पीछे क्या? वैसे राहुल गांधी के साथ कई प्लस पॉइंट्स हैं। उनकी पैन इंडिया इमेज है। क्षेत्रीय नेताओं की तरह किसी एक राज्य तक उनकी राजनीति सीमित नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा ने भी उनकी इमेज का मेक ओवर कर दिया है। लेकिन 2 बार पीएम मोदी से बुरी तरह हार चुके हैं, यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। अब सबसे आखिर में बात हमारे सुशासन बाबू की, यानी कि नीतीश कुमार। पूरी विपक्षी एकता के कैप्टन कहे जा सकते हैं। उन्हीं के कहने पर तो विपक्ष के ये सारे नेता 23 जून को एकजुट हो रहे हैं। अब यह बात तो सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना काफी सालों से देख रहे हैं। लेकिन एक अंदर की बात है, पीएम मोदी और हमारे सीएम नीतीश कुमार की ज्यादा बनती नहीं है। यह किस्सा 2010 का है। 2008 में आई कोसी बाढ़ से काफी तबाही मची थी। तब गुजरात सरकार ने अपनी तरफ से बिहार को 5 करोड़ की सहायता दी। लेकिन 2 साल बाद पटना में बीजेपी की बैठक हुई। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी नीतीश के पोस्टर लगा दिए। उसमें लिख दिया गुजरात ने बिहार को 5 करोड़ की मदद दी। बस फिर क्या था, नीतीश कुमार नाराज हो गए। बोले बिना पूछे विज्ञापन छापा और एक मदद का इस तरह से ढिंडोरा पीटा गया। नीतीश इतना खफा हो गए कि बीजेपी वालों को जिस डिनर पर उन्होंने इनवाइट किया था वो भी कैंसिल कर दिया। बात पुरानी है, लेकिन राजनीति में ना अदावत का अपना असर होता है। 2024 की लड़ाई ने तो बता दिया है, इस बार फिर आर पार का सीन है। लेकिन जंग हुई तो जीतूंगा तो मैं। वैसे जाने से पहले एक और इनपुट, विपक्षी एकता वाली बैठक से पहले ही जीतन राम मांझी के बेटे ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। क्या फिर खेल होने वाला है? यही तो है शुद्ध देसी राजनीति। नमस्कार।